अगर आपको भी लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम हो जाएगा क्योंकि सरकार ने जीएसटी को 18% से 0% कर दिया है, तो आपको बता दूं कि ये पूरी तरह सच नहीं है, या यूं कहे कि हकीकत इसके उलट भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह आपको अगले कुछ मिनट में समझ आ जाएगा। देखिए, कंपनियां जब कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसके इनपुट पर जीएसटी चुकाती हैं, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है या आउटपुट होता है उस पर ग्राहकों से जीएसटी को कलेक्ट करती है। इसके बाद कंपनियां इनपुट टैक्स को सरकार से ले लेती है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कहते हैं। अब यही चीज कंपनियों से छिन गई है। चलिए इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था। अब ये जीरो हो गया है। इसका मतलब ये कि अगर आप नई पॉलिसी लेते हैं या रिन्यू करते हैं तो प्रीमियम पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इंश्योरेंस इससे ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक बात है, और ज्यादा से ज्यादा लोग कवरेज ले सकेंगे, ये भी ठीक बात है। लेकिन यहां पर एक कैच है। बीमा कंपनियां जो टैक्स देती हैं वो उनके इनपुट्स पर, जैसे कि ऑफिस का रेंट हुआ, सैलरी हुई, मार्केटिंग के खर्चे हुए, एजेंट का कमीशन हुआ, क्लेम प्रोसेसिंग में जो पैसा लगता है या रिसर्च के लिए जो फंड इस्तेमाल होता है, इन सारी सर्विसेज को हम इनपुट बोलते हैं। इन पर कंपनियां, बीमा कंपनियां जीएसटी देती हैं। पहले कंपनियां क्या करती थी कि इन इनपुट्स पर चुकाए गए जीएसटी को आईटीसी के रूप में सरकार से क्लेम कर लेती थी, जो आउटपुट टैक्स यानी कि प्रीमियम पर जीएसटी से एडजस्ट हो जाता था। अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगी क्योंकि जीएसटी के प्रावधान ही ये कहते हैं जिसके मुताबिक एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर आईटीसी तभी क्लेम कर सकता है जब फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स कंपोनेंट हो। यहां तो जीरो हो गया है। अब आउटपुट पर जीएसटी जीरो होने से आईटीसी क्लेम ही नहीं किया जा सकता। यानी बीमा कंपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के इनपुट पर तो टैक्स देंगी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगी और आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगी। अब इसका असर बीमा कंपनियों पर कैसे होगा और फिर आप पर यह कैसे आएगा, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, बीमा कंपनियां प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए अपनी कुल लागत को कवर करती हैं। आईटीसी खत्म होने से उनका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेगा। अनुमानित तौर पर यह 10 से 15% के बीच हो सकता है, क्योंकि इनपुट सर्विसेज पर उनको जीएसटी देना ही है। ऐसे में उनके पास बीमा का प्रीमियम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बीमा कंपनी का सालाना इनपुट खर्च 100 करोड़ रुपए है, 18% जीएसटी के हिसाब से पहले आईटीसी से 18 करोड़ की बचत हो जाती थी। अब ये 18 करोड़ सीधे लागत में जुड़ जाएगा। कंपनियों के पास दो रास्ते होंगे, या तो ये पूरा का पूरा खर्च वो खुद झेलें या फिर प्रीमियम में एडजस्ट करके कुछ बोझ ग्राहकों पर भी डालें। कई ब्रोकरेज ने अपनी बातें भी सामने रखी हैं। उनमें से कई का कहना है कि बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम बढ़ाकर अपनी लागत को बैलेंस करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कंपनियां प्रीमियम में 3 से 5% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है 20,000 रुपए की, 18% जीएसटी के साथ। पहले आपको ये पड़ रही थी 23,600 रुपए की। अब जीएसटी नील हो गया है, तो आपको ये 20,000 रुपए की पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीमा कंपनियां इनपुट पर मान लीजिए पहले 2,000 रुपए खर्च करती थी और उसे क्लेम कर लेती थी, तो अब वो नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये रकम उनके प्रीमियम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी प्रीमियम हो सकता है कि 20,500 या 20,600 या 21,000 रुपए का पड़े, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जीएसटी रेट कट का पूरा फायदा शायद ग्राहकों को ना मिले। सिर्फ 12 से 15% का ही प्रीमियम कट आपको उसका फायदा मिले। यह भी हो सकता है कि कुछ कंपनियां आईटीसी लागत को खुद झेलने की कोशिश करें, मगर ये बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर कंपनियों के इनपुट क्रेडिट को बैलेंस करने का रास्ता नहीं निकाला गया तो प्रीमियम और भी बढ़ सकता है। क्योंकि लंबे समय तक किसी भी कंपनी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वो लागत को झेलती रहे। एक जरूरी बात और, कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल 22 सितंबर से पहले होना है तो इसमें देरी कतई ना करें। नहीं तो आप नो क्लेम बोनस, रिन्यूअल पर मिलने वाली छूट और यहां तक कि जो कवरेज कंटिन्यूटी जैसे बेनिफिट्स हैं उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसको गंवा देंगे। क्योंकि ऐसा सोचना लाजमी है कि सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को जीरो कर दिया है, तो क्यों ना अपनी पॉलिसी को 22 सितंबर के बाद ही रिन्यू किया जाए। तो ये
प्रीमियम थोड़ा कम पड़ जाएगा, मगर ऐसा करना आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल 22 सितंबर के पहले है तो 22 सितंबर के पहले जरूर कर ले। हाँ, लेकिन जिनको नई पॉलिसी लेनी है, फर्स्ट टाइम पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो 22 सितंबर तक इंतजार कर सकते हैं, उनको थोड़ा फायदा प्रीमियम में मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके काम की किसी दूसरी खबर के साथ हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद।